से 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि एक मसीह होने के नाते हमारी कैसी अभिलाषा होनी चाहिए। पहली बात तो सांसारिक अभिलाषा होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक मसीह होने के नाते हमारी क्या इच्छा है, कैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि सांसारिकता की बातें क्या है, घमंड क्या है, और मसीह में हमारी क्या इच्छाएँ होनी चाहिए, क्या अभिलाषा होनी चाहिए, किस तरह से हमें संसार में जीना है। इन सारी बातों के ऊपर हम इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। 3 बात बेसिकली इस खंड के अंदर है। पहली बात हम देखेंगे कि हमारा जो शारीरिक लालसा है जो हमारी आशीषों को खो देता है। संसार की जो शारीरिक लालसा है वो हमारी आशीषों को खो देता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, संसार में जो हमारी वर्ल्डली आशा है, जो सांसारिक आशाएं हैं, वो हमारी प्रभु के साथ जो संगति है उसको खराब कर देता है। और तीसरी बात है कि अगर हम आत्मिक अभिलाषा रखते हैं, अगर हम प्रभु की संगति में जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक विजयी जीवन आता है और हर तरह की आशीष और बरकत से हमारा जीवन भरता है, हर तरह की आशीष और बरकत से भरता है। लास्ट में मैं यही सवाल करूंगा कि हमें कौन सी अभिलाषा में जीना है, कैसी अभिलाषा में प्रभु में आगे बढ़ना है। पहली बात अगर हम करेंगे तो यहाँ लिखा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। ये कलीसिया है, ये चर्च है जिसको ये पत्री लिखा गया है। और इन कलीसिया को जब ये पत्री लिखा है, ये विश्वासी लोग हैं, और उसे जब ये लिखा गया है तो लेखक ये कहता है कि तुझमें लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। हम लोग विश्वासी हैं, जैसे ये लोग विश्वासी हैं, और अगर हम में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तो कहाँ से आए। सवाल ये है कि कहाँ से आए। और वही आगे कहता है कि क्या ये उन सुख विलासों से नहीं है जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं। जो सांसारिक अभिलाषा है, जो शारीरिक अभिलाषा है, क्या उसके वजह से नहीं होता जो आपस में हम लड़ते झगड़ते हैं। और उसी बात पर यह बताने की कोशिश किया है। मेरे प्रिय, आप अच्छी तरह से एक बात को समझ लीजिए सब लोग, कि हम इस संसार में जरूर हैं, लेकिन इस संसार के हम नहीं हैं, है ना। और जब हम संसार के नहीं हैं तो संसार की चीज़ों की तरफ हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। चूँकि हम स्वर्ग के हैं, इसलिए हमारी अभिलाषा स्वर्ग की तरफ होनी चाहिए, संसार की तरफ नहीं होनी चाहिए। हम आत्मा में जीते हैं, इसलिए हमें हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से हमारे वश में होनी चाहिए, है ना। लेकिन पौलुस भी ये बात कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, जो नहीं चाहता हूँ वही मेरे से हो जाता है। हम सब की ये मजबूरी है, कमजोरी है। लेकिन एज ए मसीही, एक ऐसे ईश्वर का सेवक, एक ऐसे ईश्वर का विश्वासी जो जीवित है, पराक्रमी है, सामर्थी है, जिसने अपना इकलौता बेटा क्रूस पर हमारे और आपके खातिर दिया है, हमारे पापों, हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों के खातिर। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग इस संसार की अभिलाषाओं से, इस शरीर की अभिलाषाओं से हमें छूटने की ज़रूरत है। और शरीर के बारे में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। शरीर और आत्मा, हमारा जो शरीर है और हमारा जो आत्मा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी। अगर आप शरीर की इच्छाओं को पूरी करना चाहेंगे तो आत्मा आपको रोक देगा कि ये गलत है, ये नहीं करना। और अगर आप आत्मा की इच्छाओं को पूरी करना चाहेंगे तो शरीर आपका साथ देने को तैयार नहीं है ना। लेकिन हमें एक जयवंत जीवन को जीना है, हमें शरीर के इच्छाओं को अपने वश में करना है, और उसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, अपनी कोशिश करना है, और तब जा करके हम इन बातों से निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। दूसरा पद में लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। क्या करते? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आगे और है, लेकिन पहली बात जो लिखा है कि तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हम चाहते हैं कि हमें ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन नहीं मिलता। कारण क्या है? उसका कारण यहाँ लिखा है, तुम हत्या और डाह करते हो। एक आत्मिक रूप से डाह नहीं होता, आत्मा में डाह नहीं होती, डाह शरीर में होता है। डाह किस में होता है? शरीर में। उसने अच्छा खा लिया, उसने अच्छा पहन लिया, वो अच्छी जगह रहता है, उसकी हमसे ज़्यादा ये है, उसके हमसे ज़्यादा ये है, यही तो डाह उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आत्मा के हिसाब से सोचें तो हम सब एक हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। ठीक है, सो हमें इन बातों पर देखना है। जब ये जो लालसा है, शरीर की जो लालसा है, वो
कहाँ तक लेकर जाता है? मर्डर तक, हत्या तक हमें क्या करता है? लेकर। एक बड़े से बड़े जो मर्डर हो जाता है उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी सी बात होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं उससे कम नहीं, ऐसा बहुत सारी बातें हो सकता है। कोई एक बात को मैं फोकस नहीं करूँगा, लेकिन वही सारी बातें मिल करके एक डेंजरस सिचुएशन को क्रिएट करता है, और वो हमारी शारीरिक लालसाओं की वजह से। क्या मैं किसी से कम हूँ? और भी बहुत सारी बातें, है ना। सो उन बातों से हमें छूटने की ज़रूरत है। प्रोवर्ब में कहता है, नीति वचन में, कि सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है और उसका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। उसका प्राण लालच ही के कारण क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। जब किसी चीज़ का लालच होता है तो हमारे जीवन को क्या करता है? खराब कर देता है, खराब कर देता है। एक फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, शायद फिर हेरा फेरी या समथिंग कुछ ऐसा नाम है, जिसमें बहुत पैसा लगाता है कि 25 दिन में पैसा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अपना भी लगाता है, जो घर होता है घर को बेच के लगा देता है, और भी बहुत कुछ लगा देता है, लेकिन 25 दिन बाद तो पैसा लेके क्या हो जाता है? फरार हो जाता है। वो एक कहानी है, लेकिन बहुत अच्छा एक सिचुएशन को बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे इंसान जब लालच में जाता है और तो वो जीवन में नाश का कारण बन जाता है, और वो बातें उन्हें रोड पे लेकर के आ गया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है। हम अकान के बारे में जानते हैं, उसने लालच किया और शिनार देश का ओढ़ना और कुछ चांदी और कुछ सोने चुरा करके रख लिया। रिजल्ट क्या हुआ? पूरा खानदान उसका क्या हो गया? नाश हो गया। सो मेरे प्रिय, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के लालच से हमें बचने की ज़रूरत है। ये खतरनाक है और ये हमें नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तीसरे पद पे है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। जबकि यीशु ने कहा मांगो तो तुझे दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे कहता है जो मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते हो और तुझे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम कैसे मांगते हो? बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से। प्रभु जी उसके पास कार है तो मेरे पास बुलेट है, मेरे पास बुलेट है तो उसके पास कार है तो मुझे भी कार चाहिए, उसके पास कार है तो मेरे पास हेलीकॉप्टर होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है जो हमें उस बर्बादी की तरफ क्या करता है? लेकर के जाता है। और हमें उस चीज़ों से बचना है, क्योंकि हमारा जो रॉन्ग मोटिव होता है वो हमारे आशीष को रोक देता है। प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे पिता तुम्हारे लिए करेगा, वो सब कुछ हमारे लिए करता है। लेकिन जब हमारी इच्छा गलत होती है, हमारे मांगने का तरीका जब वो गलत होता है, हम किसी बुरी इच्छा से मांगते हैं तो मांगते रह जाओगे, वो मिलेगा नहीं। और क्या होता है? जब गलत इच्छा से मांगते हैं तो हमारी जो आशीष है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, हमें मिल नहीं पाता। तीमुथियुस 6:9-10 में लिखा है कि जो धनी होना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम सब की इच्छा होता है धनवान होना। धनवान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन से प्रेम रखना बहुत बुरी बात है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका एक भी लोग गरीब रहे, वो चाहता है कि बहुत धनी हो। लेकिन प्रभु ये भी नहीं चाहता कि जो स्थान परमेश्वर का है वो स्थान पैसा ले ले, है ना। और इसीलिए लिखा है कि जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी ही परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं। जब धनी होना चाहता है तो क्या हो जाता है? फंस जाता है, कहीं ना कहीं फंसेगा और मनुष्य को बिगाड़ देता है। लिखा है और विनाश के समुद्र में डुबा देता है। विनाश के समुद्र में क्या करता है? उसे डुबा देता है। जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया आप उसको उससे समझ सकते हैं। क्योंकि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते कितनों का विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया। रुपये का जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। परिवार में अगर झगड़ा होता है तो रुपया, पैसा, धन दौलत ही होता है। अगर किसी के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के चला गया तो बहुत पैसा होने की वजह से भाइयों में क्या होगा? कलह होगी, लड़ाई झगड़ा होगी और मारकुटाई होती है। और अगर पेरेंट्स ने कुछ नहीं दे के गया तो भी लड़ेंगे।
बहुत तरीके। लड़ाई का मेन कारण 99% केस हमने देखा, चाहे फैमिली का झगड़ा हो, चाहे कोई भी झगड़ा हो, उसमें पैसे का जरूर इश्यू होता ही होता है। 90% तो होता ही होता है, क्योंकि हर बुराई की जो जड़ है वो क्या है? रुपया। एक्चुअली रुपया बुरा नहीं है, उसके पीछे जो इंटेंशन है ना उसकी, वो बुरा है। जैसे प्रभु, आपको धनवान होने से प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धन के प्रति जो आसक्त हो जाता है ना, धन जो हमारा परमेश्वर का जगह ले लेता है, वो बहुत खतरनाक होता है। अब्राहम धनी हुआ, लेकिन कभी धन का मोह नहीं हुआ। और हमें भी मोह नहीं होनी चाहिए धन के प्रति। उसका काम है, आना जाना लगा रहता है। आज कोई और धनी है, परसों कोई और धनी हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको पकड़ के बैठने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में परमेश्वर को भी सेकेंडरी थर्डरी स्थान दे देते हैं, और परमेश्वर, वो धन परमेश्वर का जगह ले लेता है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और रुपया ऐसा करता है, रुपया ऐसा करता है, वो हर बुराई की जड़ है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग समझ लेना, बाकी टीचिंग है यूट्यूब पर, आप देखेंगे पूरा। हम रुपये के ऊपर, क्रिश्चियंस मनी के ऊपर पूरा टीचिंग है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि रुपया कितना खतरनाक चीज़ है और कितना अच्छा है। दोनों चीज़ है वहाँ पर, ठीक है। सो विश्वास से भटकाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब धन के पीछे भागेंगे तो विश्वास से निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, तो किसी भी भली वस्तु की कोई घटी कमी नहीं होगा, नहीं होगा। और लिखा है कि दुष्ट के बलिदान से यहोवा को घृणा है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है ना। सो जरूरत है कि हम लोग शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर की लालसाओं में ना उलझें, उस संसारिक जो धन दौलत है उसमें ना उलझें, क्योंकि इससे उलझना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जो 4 से 6 में आएंगे हम देखेंगे कि सांसारिक उलझन क्या है, सांसारिक लालसाएं क्या है, जिसमें चौथे पद को जब शुरू किया जाता है तो वहाँ कहते हैं, हे व्यभिचारिणियों। शब्द देख लीजिए, कितना भयंकर शब्द राइटर ने इस्तेमाल किया है, व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी किसको कहा जाता है? ऐसी स्त्री जो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहती है ना, या ऐसी स्त्री जिसका एक से ज़्यादा पति हो, या एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ जिसका संबंध, उनको व्यभिचारिणी कहा जाता है। इस संसार में जब हम एक सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर को नहीं मानते, और उसके जगह पर जो सचमुच हमारा स्वामी है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है, हम उसको नहीं मानते और उसके जगह पर लाखों करोड़ों बना लेते हैं, तो वो जीवन भी व्यभिचारिणी से कम नहीं होता। हमें एक के प्रति विश्वास योग्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक के प्रति। और सृष्टिकर्ता, जो बड़े दुख की बात है कि बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग सभी अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू कर दिया। ज्ञानी जिसको बोलते हैं, समझदार जिसको कहते हैं, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढते हैं, जिसको देखा नहीं उसकी शक्ल बना लेते हैं। और इससे ज्यादा ज्ञानवान लोग कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? और वचन में कहता है, अपने आप को ज्ञानी जता करके आप मूर्ख बन गए। जिसको आपने देखा नहीं उसकी शक्ल बना दी। जो कभी नाश ही नहीं होता, अविनाशी है, उसको आप नाशवान वस्तु में बना दिया। और नाशवान वस्तुओं में कैसा? सांप, चुचुंदर, गाय, बैल, भैंस, जिसका कोई थोड़े समय की जिंदगी होता है, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ। इसीलिए उनको व्यभिचारिणी कहा गया। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई, ध्यान सुनिएगा, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई इस संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को किसका बैरी बनाता है? परमेश्वर का। संसार की मित्रता क्या है? आप जब किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, किसी को, तो सबसे पहले आप किसी को दोस्त तभी बना सकते हैं जब उनकी विचारधारा और आपकी विचारधारा मिले, तभी दोस्त होता है ना। जैसा मेरा सोच है वैसे मेरे दोस्त का सोच होगा, जब भी तो हम दोनों एक साथ दोस्ती में रह सकते हैं ना, एक साथ रह सकते हैं ना। लेकिन अगर मेरे सोच अलग है और मेरे दोस्त का सोच अलग है, तो क्या हम दोनों सचमुच में दोस्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। संसार को मित्र बनाने का मतलब, जैसा सोच संसार का है, जब हमारा सोच वैसा हो जाता है तो हम संसार को अपना मित्र कहते हैं। हमारा सोच इस संसार के सोच से अलग होनी चाहिए।
परमेश्वर के वचन में लूका में लिखा हुआ है कि तुम क्यों चिंता करते हो कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कल क्या होगा। इन बातों की चिंता कौन करता है? अन्य जाति। लिखा है इन बातों की चिंता अन्य जाति करता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। एक सेपरेशन है कि जो सोच संसार के लोगों का वो सोच हमारा नहीं होनी चाहिए। उनका पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, लेकिन हमारा तो कन्फर्म पता है कि हमारा जीवित, सच्चा, सर्वशक्तिमान, सामर्थी और हमसे बेहद प्रेम करने वाला ईश्वर है, जो हमारे खातिर अपना इकलौता बेटा तक को नहीं रख छोड़ा। और जब हमारे खातिर, हमारे पापों, हमारे गुनाहों खातिर, जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरने के बाद नरक में चले जाएं, जो परमेश्वर ये चाहता है कि संसार को छोड़कर तुम मेरे साथ रहे, मेरे साथ संगति कर, क्या वो परमेश्वर हमें 2 वक्त की रोटी नहीं देगा, 2 जोड़ी कपड़े नहीं देगा? इसलिए हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, ना कि संसार के सोच में हमें फंसना है। क्योंकि अगर हम इस संसार के सोच में फंसेंगे तो परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अगर आपने इस संसार से दोस्ती कर ली तो आपने डायरेक्टली पंगा किससे ले लिया? परमेश्वर से बैर ले लिया। और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का क्या बनाता है? परमेश्वर को अपना बैरी बना लेता है। रोमियो 6 में लिखा है, 6 से 8 में, कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ध्यान सुनिए, शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपको नींद आएगी। बाइबल पढ़ेंगे, झपकी शुरू हो जाएगी। आपने टाइम डिसाइड किया, मैं रात में उठ करके प्रार्थना करूंगी, ये करूंगा, और रात में नींद उठने नहीं देता आपको चर्च आना है, सिर दर्द, बदन दर्द, पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। कोई 2 मेहमान ही आके बैठ जाएंगे, और भी ऐसी बहुत सारी रुकावट आता है। शरीर, संत पौलुस कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मेरे से हो जाता। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। और ये शरीर हमारे लिए ऐसे ही करता है। इसको ज़्यादा खिला दो फैल जाएगा, कम खिला दो सिकुड़ जाएगा। इसलिए इस शरीर को लिए ज़रूरत है कि हम बड़े ही तरीके से संभाल के रखें, न ज़्यादा न कम, बिल्कुल डिसिप्लिन में। हम अपने शरीर को जितना डिसिप्लिन में रखेंगे आप उतने ही सही रहेंगे। मेरे प्रिय, एक सच्चा विश्वासी होने के नाते हमारे शरीर पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हमारे शरीर का हमारी आत्मा पर कब्जा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे शरीर ने हमारी आत्मा पर कब्जा कर लिया हम सांसारिक बन जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा ने अगर हमारे शरीर को कब्जा में कर लिया तो हम आत्मिक रहेंगे, हम आत्मिक रहेंगे। सो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। और जो कोई शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम संसार में अपना एक हाथ रखे हुए हैं और सोचेंगे दूसरा हाथ हम परमेश्वर के साथ रखें, कभी भी कीमत पर नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं। अगर आप संसार में घुसे पड़े हैं, संसार के मोह माया लोभ लालच में फंसे पड़े हैं और चाहते हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। एक धनवान मनुष्य आया यीशु मसीह के पास और कहता है, हे गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, तुम आज्ञाओं को तो जानता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं। बोला, प्रभु ये सारी बातों में लड़कपन से करता आया हूँ, मतलब बच्चा से, छोटा था तभी से करता आया हूँ। यीशु ने कहा, बेटा तेरे पास एक बात की कमी है। अगर तू सिद्ध होना चाहता है, अगर परफेक्ट होना चाहता है, अगर तू स्वर्गीय वारिस होना चाहता है, तो अपना धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो जा। और वचन में लिखा है, वो उदास होकर, वो जवान उदास होकर चला गया, क्योंकि वो धनी था। क्यों उदास होकर चला गया? क्योंकि वो धनी था। धन उसका फंदा बन गया। जब आप धन से प्रेम रखेंगे, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, शारीरिक अभिलाषाओं से प्रेम रखेंगे, तो मेरे प्रिय 100% आप सुन लीजिए, आप किसी भी रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ना तो चढ़ावे से प्रसन्न होता है, ना वो बलिदान से प्रसन्न होता है, ना ही वो उपवास से प्रसन्न होता है, और ना ही जोर जोर से हालेलुया के नारे लगाने से प्रसन्न होता है। उसे प्रसन्न है टूटा हुआ मन,
उसे प्रसन्न है समर्पित जीवन, उसे प्रसन्न करता है मन फिराव। जब हम पूरी तरह से मन फिराव करके परमेश्वर के पास आते हैं तो वो जीवन परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है। सांसारिक अभिलाषा जो है वो डाह को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? डाह को। सो लिखा है, तुम क्या समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करती है जिसका प्रतिफल डाह है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा मीन्स परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर की तीनों रूप, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों रूप हम में वास करता है। और वो शरीर अगर डाह करता है तो कहां से आता है? यही याकूब में लिखा है कि क्या एक ही सोते से मीठा पानी और खारा पानी आ सकता है? अगर ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इसमें डाह कहां से आया? हमारा परमेश्वर तो डाह करता ही नहीं। हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाया। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें सिर्फ प्रेम करने वाला बनना है, नफरत करने वाला हमें नहीं बनना है, नफरत करने वाला नहीं बनना है। छठे पद जो कहता है वो कहता है कि सांसारिक जो अभिलाषा है ना, वो हमारे अंदर घमंड को उत्पन्न करता है, जिसका परमेश्वर विरोध करता है। क्या करता है? वो घमंड को उत्पन्न करता है। लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, और इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों के विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह करने वाला प्रभु है, दयावंत ईश्वर है, दयावंत ईश्वर है। हम लोग नीनवे के कहानी को जानते हैं, जब योना प्रचार करने जाता है और वहाँ 120 लोग हैं, 1,20,000 लोग हैं, 1,20,000 हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं, सब कुछ है। और वहाँ जब योना प्रचार करने के लिए जाता है, पहले आनाकानी करता है, नहीं जाता। कहानी आप सब हम जानते हैं, सब जानते हैं। और उनके बारे में लिखा है वो क्रूएल है, लोगों का मर्डर करना, लूटना, उनका मजाक उड़ाना, जिंदे शरीर से खाल खींच लेना उनके लिए नॉर्मल बात है। मतलब आज की भाषा, हमारे देश की भाषा में कहा जाए तो राक्षस हैं वो लोग, राक्षस। लेकिन जब योना प्रचार करने गया, उन लोगों ने मन फिराया, घुटने पर आया, रोया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, और परमेश्वर ने अपनी नीयत बदल दी कि मैं इसे अब जान से नहीं मारूंगा, माफ कर दूंगा। तो योना कहता है, मुझे पता था कि तू अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, अति करुणामय परमेश्वर। एक जानवर स्वभाव का इंसान, एक वैसी दरिंदा टाइप का इंसान अगर मन फिरा लिया तो परमेश्वर उसे भी क्षमा कर देता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर न्याय, उसको दंड देने में खुश नहीं होता, बल्कि उसके जीवन को बचा लेने में प्रसन्न होता है। और वही परमेश्वर हमें सिखाता है इन सारी बातों को कि हम क्या करें, मन फिरा करके उसके पीछे चलें। शारीरिक और सांसारिक दोनों ही अभिलाषा से हमें बचने की जरूरत है, दोनों ही अभिलाषा से। नीति वचन में सुलेमान कहता है कि जो कोई धन के पीछे भागता है वो कभी भी धन से तृप्त नहीं होगा। जो कोई धन के पीछे भागता है वो कभी भी धन से तृप्त नहीं होगा, कभी भी धन से तृप्त नहीं होगा। लेकिन जो कोई परमेश्वर के पीछे भागता है वो निश्चित रूप से तृप्त होगा, आशीष से भी, धन से भी, और हर एक वो चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है, वो हर चीज़ को क्या होगा, तृप्त होगा। ये हमारा, ऐसा हमारा परमेश्वर है। तीसरी और अंतिम बात जो है, जो 7 से लेकर 10 तक है, कि हमारी आत्मिक जो हमारी अभिलाषा होती है वो हमें विजयी जीवन देता है। हमारी आत्मिक अभिलाषा हमें क्या देता है? एक विजयी जीवन को देता है, जो 7 से लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहला काम क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से क्या हो जाता है? भाग जा। हम लोग यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, हम खुद को परमेश्वर के अधीन करते नहीं, शैतान से पंगा लेने चले जाते हैं। शैतान से पंगा लेने चले जाते हैं, वो भागता बाद में भगाता हमें जाते,
वो भागता नहीं है, हमें क्या करता है, भागा। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपने किसी बहादुर जवान के और मजबूत इंसान के गोद में बैठकर उसके दाढ़ी के बाल नोच रहे हो तो उसको गुस्सा आएगा तो पटक नहीं देगा। अगर सचमुच हम चाहते हैं इस संसार में विजय को प्राप्त करें, सचमुच अगर हम चाहते हैं कि शैतान की सारी सामर्थ्य को जो यीशु मसीह ने हमारे वश में कर दिया है उस जीवन को हम जिएं, तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें। हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर का अधीन करें। पहला पत्रस 5:6 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर का जो सामर्थी हाथ है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसके नीचे कैसा रहो, दीनता से रहो, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, एक बात आज ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलते हैं, दुनिया का कोई ताकत आपकी उन्नति से आपको नहीं रोक सकता, आपकी चंगाई से आपको नहीं रोक सकता, आपकी आशीष से आपको नहीं रोक सकता। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो मैं आपको कहता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं तब। और हम परमेश्वर के अधीन होना नहीं चाहते लेकिन सारी आशीषें को पाना चाहते हैं, तो हम गलत ट्रैक, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। 8वां पद इस तरह से कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, वहां लिखा था व्यभिचारियों, यहाँ क्या लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। पापी और दुचित्ता, ऊपर व्यभिचारणी शब्द का इस्तेमाल किया। पापी तो सब मनुष्य है, और दुचित्ता जो दो चित्त रखने वाला है। क्या रखने वाला है, दो चित्त। मौका मिला परमेश्वर की जय, मौका मिला संसार की भी जय। ये दो चित्ता नहीं हुआ, उधर भी भागो उधर भी भागो। हम सब जानते हैं जब दो नाव पर हम पैर रखते हैं तो ना उस नाव का रहते हैं ना उस नाव का रहते हैं। कहाँ जाते हैं, बीच में गिरते हैं। और तैरने ना आए तो डूबने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ये दुचित्ता स्वभाव बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जिस दिन हमने यीशु को जाना, उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा को जाना, हम सब के लिए ज़रूरत है कि हम पूरी रीति से मन फिराकर उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के पीछे चलें, ना तो उससे बाएं मुड़े और ना ही उससे दाएं मुड़े। ध्यान से क्रूस के तरफ देखिए, बीच में यीशु मसीह है, बाएं और दाएं डाकू है। अगर आपने उस क्रूस से नजर हटाकर थोड़ा बायां किया थोड़ा दायां किया तो डाकू है, मसीहा नहीं है, उद्धारकर्ता नहीं है। इसलिए रास्ता बड़ा संकीर्ण है। आपकी नजर उस उद्धारकर्ता पर होना चाहिए। अगर थोड़ा भी बाएं गए थोड़ा भी दाएं गए तो दोनों तरफ डाकू है, और वो बड़े ही खतरनाक पोजीशन होता है, बड़े ही खतरनाक पोजीशन होता है। सो विजय प्राप्त करने के लिए नज़र बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा उस क्रूस पर, जिस पर यीशु मसीह जो हमारा और आपका उद्धार करता है वो है ना। हमें संभल के चलना है। और 8वें पद में कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हमने कई बार हमें सुनने को मिला है, कई विश्वासी नए खास करके कहते हैं कि हमने प्रभु से कुछ मन्नत मांगा है, प्रभु जी पूरा कर देंगे तब हम चर्च में आके गवाही देंगे। मैंने एक बहन से पूछा कि अगर प्रभु जी पूरा नहीं करते तो इसका आप चर्च नहीं आएंगे। मतलब डायरेक्टली बोला जाए तो आप परमेश्वर को धमकी दे रहे हो कि प्रभु जी मेरा ये काम करो तब मैं आपके भवन में आऊँगा। क्यों, प्रभु को लोगों की कमी है क्या? या आप महिमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं करेगा? आज वचन में अभी भजन गाए ना, पक्षी, आकाश, तारे, नदी, नाले जो है सब उसकी महिमा बड़ाई करता है, सब। ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हम सबको चुना कि हम उसके नाम को अपने इस पापी जुबान से लेने पाते हैं। ये तो उसका सौभाग्य है जो उसने हमें अपना वारिस ठहराया, अपना पुत्र हमें दिया। ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धमकी देते हैं। वही पहली वाली आदत है। मसीह में आने से पहले भी हमारी आदत थी, हमारा ये काम कर देंगे तो हम आपको क्या बोलते हैं, केला खिलाएंगे, सेब खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, 5 रुपये चढ़ा के जाएंगे।
वही जब मसीह में आते हैं तब भी हमारी वही आदत रहती है, प्रभु जी हमारा ये काम कर दो तब हम आपके भवन में नहीं आएंगे, नहीं तो हम आएंगे नहीं, चाहे पास्टर फोन कर ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही बात नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। हमें वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट जाओ, हमें प्रभु के निकट आना है तो प्रभु हमारे नज़दीक। वचन में लिखा है अगर तुम 1 कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ाने को तैयार है। लेकिन प्रभु वो 10 कदम के बजाय 1 कदम हमारे तरफ बढ़ाने को नहीं तैयार है। क्या कह रहे हो? 1 कदम पहले बढ़ाओ। वो जो 2 बेटे का दृष्टांत याद है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत याद है? वचन में लिखा उसका पिता सब दिन बाट जोहता था, उस रास्ते की तरफ देखता था जिस रास्ते से उसका छोटा बेटा गया था सारे धन लेकर। लेकिन वो पिता कभी नगर से बाहर निकलकर खोजबीन शुरू नहीं किया कि मेरा बेटा कहां गया। कारण वो मन फिरा के आएगा तो मैं गला लगा लूंगा, और जब वो मन फिरा कर आया तो उस बाप ने उसे गला लगाया, दास शब्द उसके मुंह से नहीं निकलने दिया, और अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाया और सब कुछ किया। वो बिल्कुल वही प्रतिरूप दिखा रहा है परमेश्वर का, कि परमेश्वर हाथ फैलाए हुए हमारे इंतजार में है, लेकिन पहला कदम किसे उठाना है? हमें और आपको। हम अगर उसके तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारे तरफ बढ़ेगा और भरपूरी से बढ़ेगा। इसलिए हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। ये हाथ जिससे चोरी किया, ये हाथ जिससे घूस लिया, ये हाथ जिससे लड़ाई किया, ये हाथ जिससे पता नहीं कौन कौन से दुष्कर्म किया, इस हाथ को क्या करो? शुद्ध करो। हाथ को शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों, हृदय को पवित्र करो। मन में जो चोर छुपा रहता है इधर भी और इधर भी, उसको बदलना है। एक ईश्वर होना चाहिए इधर, और वो ईश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर होना चाहिए, और कोई नहीं। हम सोचते हैं जैसी सिचुएशन आया उस तरह से महिमा कर ली, नहीं चलेगा। हमें परमेश्वर की तरफ बढ़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10:22 में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर समीप परमेश्वर के समीप आए। यीशु मसीह नासरी जो क्रूस पर हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे हृदय के पापों को दूर करने के लिए क्रूस पर मारा गया, उसके पवित्र और सामर्थी लहू से जरूरत है कि हम सब अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने हाथ को शुद्ध करें, अपने जीवन को शुद्ध करें, और तब हियाव के साथ परमेश्वर की तरफ बढ़ें। आज जब हम मन फिराकर प्रभु के पास आते हैं तो हम सब में प्रभु हमें नहीं देखता, बल्कि हमारे अंदर पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को देखता है, और इसलिए हियाव होता है हमें कि हम उसके पास बढ़ करके जाते हैं। लास्ट चीज, अगर हम खुद को नम्र और दीन करेंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हम अपने आप को अगर नम्र और दीन करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें शिरोमणि बनाएगा। इसलिए वचन कहता है, दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। जरूरी है पश्चाताप करें, मन फिराए उस संसारिक अभिलाषाओं से, उस शारीरिक अभिलाषाओं से मन फिराए, परमेश्वर के चरणों में आए। बेशक संसार में दुख हो, कोई इशू नहीं, शरीर में दुख हो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर में हम आनंदित रहें, मगन रहें। पर प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब हम खुद को नम्र और दीन करते हैं, हर बात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों के लिए हम प्रभु पर डिपेंड रहते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को उठाता है। मत्ती 23:12 में लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय, हम सबको नम्र और दीन होना है। संसार में क्या होता है? खुद को बड़ा बनाओ, दिखाओ मैं भी कुछ हूँ, तो संसार उसे बड़ा कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया। एक बार चेले आपस में झगड़ गए कि यीशु मसीह के बाद हमें प्रधान कौन बनेगा। पतरस कहता है मैं बनूंगा, क्योंकि प्रभु सारी बात मेरे ही हाथ से करते हैं, और सबसे ज़्यादा वो मुझे ही, मेरे साथ ही उनकी सेटिंग बैठती है, तो मैं बनूंगा। वो कह रहा नहीं, वो दूसरा कह रहा नहीं, मैं क्या कम हूँ, मेरे ये वो आपस में लड़ गए सब। यीशु मसीह समझ गए। यीशु मसीह ने कहा तुझ में जो प्रधान होना चाहते दूसरे का क्या बन जा, दास बन जा। तुझ में जो बड़ा होना चाहता सबसे छोटा बन जा। संसार की नीयत अलग है, लेकिन हमारी पॉलिसी अलग है। और ज़रूरत है कि अगर हम सचमुच में चाहते हैं प्रभु के सामने बड़ा बने, तो हमें क्या बनना होगा? नम्र और दीन बनना होगा।
ये हमारे जीवन का हिस्सा है। सो मेरे प्रिय, हमने 3 बातें सीखा इस संसार में, मसीह जीवन में जो हमें करना है। पहली बात, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें छूटना है, शारीरिक अभिलाषाओं से हमें छूटना है। दूसरी बात, हमें जो संसारिक लालसा है, अभिलाषा है, उससे छूटना है। और तीसरी बात, हमें पूरी तरह से मन फिराकर परमेश्वर के चरणों में बढ़ना है और खुद को नम्र और दीन बनाना है, ताकि हमारा जीवन प्रभु में और भी बढ़ता हुआ